तो देखो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12×8 = 96 और 12×8 = और 9 और 6 कितना होता है 15 यानी कि 105। ठीक है ठीक है जी। तो इतना अपॉन 7 से इसको डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा क्यों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अब आते हैं दोबारा से क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 8। द हाइट एंड द स्लैंट हाइट, हाइट एंड स्लैंट हाइट यानी कि जो हाइट है वो कितना है, वो है 21 सेंटीमीटर और जो स्लैंट हाइट है वो है 28 सेंटीमीटर यानी कि एल है वो 28 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम निकालना है यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, लेकिन चलिए रख लेते हैं वैल्यू, पाई का वैल्यू 1/7 मल्टीप्लाई आर, आर तो है ही नहीं तो r² रख देते हैं, h 21 है। आंसर आएगा कैसे आंसर, तो इससे इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। यही देखना होता है कि चलो हमने वैल्यू रखा लेकिन हमें तो मिला नहीं, हमें आर निकालना है, दिया हुआ क्या है एल, तो सबसे पहले आर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब आर निकालने के लिए मैं थोड़ा इधर करता हूं, इसको छोटा कर लेते हैं इधर। देखिए तो आर बराबर क्या होता है √l² - h²। एल कितना है 21, 28 का स्क्वायर माइनस एच कितना है 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 6 38, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 784 माइनस इसका तो पता ही आपको, तो कितना आ जाएगा 343 यानी कि 4 में से 1 गया 3, 8 में 4 गया 4, 7 में 4 गया 3। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 × 7 तो आ जाएगा 7√7। ठीक है, जब ये 7√7 आ गया अब हम इसमें पुट कर देते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 r² यानी कि 7√7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 21, ये आपका आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 7 7 × 7 × 7 कैसे 7 का 2 टाइम्स और √7 × √7 7। ठीक है, आया समझ यहाँ पर? yes, नहीं आया कई बच्चों को समझ, √7 का मतलब हुआ 7 × 7 और √7 का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 × √7 मल्टीप्लाई √7 का स्क्वायर 7, ये 3 बार आ गया। अब 7 से एक 7 काट दीजिए 1 1 हो जाएगा, 3 से कट दीजिए 7 क्या आ गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दें या कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे, चलिए कर देता हूं, कई बच्चे सोचेंगे किए नहीं। 7 7 जा 49। चलिए सबसे पहले देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले ना छोटे छोटे मल्टीप्लाई करा करो, आपको करने की जरूरत डायरेक्ट, जैसे 7 7 जा 49, 7 से इसको करेंगे 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 28 और 6 34। अब 22 को डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे, 22 3 जा 66, 6 कैरी, 22 4 जा सॉरी 22 4 जा 88 और 88 और 6 कैरी है, कितना हो गया 94, तो 94 तो 4 हो गया, 9 कैरी हो गया। अब 22 3 जा 66 और 66 और 9 95, 22 3 जा 66 और 9 75 ना, 75 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच गया कौन सा, देखो बच्चों क्वेश्चन बच गया आपका
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ये कई बार पूछा गया है और इसको ना देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ जानना है तो और भी कुछ बता देंगे आप लोगों का। चलिए देखो बच्चों, एक शंकु की ऊंचाई और नहीं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो अर्धगोला ले लेते हैं जी, अर्धगोला ले लो, नहीं तो कई बच्चों को गोले पे पहुंचाना पड़ेगा है कि नहीं। ये लीजिए, दूध पीते हो आप लोग? हाँ जी, हाँ बच्चों दूध पीते हो? कैसा लगता है, कैसा लगता है जी? बढ़िया लगता है। हमारा बच्चा तो दूध पीता ही नहीं है, कहता है अच्छा नहीं लगता है। व्यास वाले, व्यास है बाबू यहाँ से यहाँ तक डी है, क्या है डी, तो डी पूरा होता है 10.5, हमें आर कितना होगा 10.5/2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना क्या है, अगर आपने इसको डिवाइड करके लिखा कई 105 और हाँ तो नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा 5, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5.25। अब ये जो 5.25 हुआ इसको मत करो, इतना ही रहने दो, इसको करोगे फिर से दोबारा वही कर, तो इतना ही रहने देना। ये 10 पॉइंट क्या है 5 है। अब हमें निकालना क्या है, कितने लीटर दूध आएगा, लीटर में निकालना है। तो देखो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का क्यू, यानी कि यही रखते हैं देखो अपॉन 2 10.5/2 10.5/2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 से कैंसिल हुआ, और कहीं इससे देखिए 3 से हो गया कितना, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3.5 हो गया, 7 से 0.5 आ गया। और देखिए आपके पास क्या है 11 0.5 मल्टीप्लाई कितना 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन में 2 भी है, ठीक है। ये 2 से इसको कट कर देते हैं, फिर 5.5। अब देखिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है सबको बस, और कुछ नहीं करना है, समझ गए, बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, एक और एक 2 के पहले पॉइंट मल्टीप्लाई, देखिए 10.5 10.5। आप लोगों को पहले मैंने सिखाया है, क्या सिखाया था कि अगर लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, तो 5 का क्या होगा 25, और 2 से 1 ज्यादा, इसमें 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, सॉरी 3 को इससे गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। जैसे मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर करना है तो 25 लिख दीजिए, और 3 में 1 जोड़ लीजिए, कितना होता है 4, और 4 को 3 बार पढ़ लीजिए, 3 चौके 12। इस तरीके से किसी का भी जिसके लास्ट में 5 है, जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो 25, 7 में 1 जोड़ लीजिए, कितना 8, और 8 को 7 बार पढ़ लीजिए, 8 7 56। तो ये आपको, जैसे मान लिया आपको निकालना है 55 का, तो मैं क्या करूंगा 25 लिख दूंगा, 5 से 1 अधिक 6, 6 5 30, ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह से मान लो 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो 5 25, और 9 से 1 अधिक कितना होता है 10, तो 10 में 9 से गुना कर लें 90। तो इसी तरह से मैं इसको भी यहाँ कर रहा हूं, 10.105 है, 105 है तो 25 लिख दिया यहाँ पर, और 10 से 1 अधिक 11, तो 11 कहाँ 110, एक और एक 2 के पहले पॉइंट लगा दिया बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया हूं, हालांकि मैंने पहले बताया है बच्चों को, समझ गए। तो मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट करें या लिखकर, चलो तुम लोगों को थोड़ा बाहर कम देता हूं, नहीं तो बड़ा सोचोगे, रात भर सोचते रहोगे कैसे हो गया, ठीक है बच्चों। रात भर यही सोचते रहोगे कि सर ने कैसे कर दिया डायरेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं।
5 को 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, यहाँ 0 था इसलिए वही रह गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 5 जा यहाँ 35, 3 कैरी है ना बच्चों, 7 2 जा 14, 14 और 3 17 की 7, 1 कैरी, 7 में 0 से 0, 1 जोड़ेंगे 1। ये भी लोड नहीं ले पाता है बच्चों का, ये भी कहते ये कैसे हो गया, तो चलो ये भी करवाता हूँ। 7 1 जा 7, 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 में 0 से करना है 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस कर दीजिए 7 8 11 की 1, 7 5 12 और 1 13, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 1 2 3 4 के पहले पॉइंट, 1 2 3 4 के पहले पॉइंट, इतना क्या गया 303.875 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर नहीं सेंटीमीटर क्यूब आया है। हमें करना है लीटर में, क्या करना है हमें, लीटर में करना है, ठीक है। हमें किस में करना है, लीटर में करना है, ठीक है बच्चों। हमें किस में करना है, लीटर में करना है। तो देखिए लीटर में करने के लिए क्या करते हैं, एक चीज बताता हूं आप लोगों को, उसके बाद आप लोग इसको कर लेना। 1 मीटर क्यूब रहे तो 1000 लीटर से गुना करें, यानी कि 1000 लीटर होता है। तो अगर जितना क्यूब रहे 10 मीटर क्यूब रहे और क्या है कि लीटर में चेंज करोगे तो इसको 1000 से गुना कर देना है, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन सेंटीमीटर में रहे, सेंटीमीटर है तो हमें देखना होगा, तो आपको बता दे रहा हूं कि अगर सेंटीमीटर में रहे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.001, कितना होता है 0.001 लीटर, इतना लीटर होता है बच्चों, ये ध्यान देना, इतना लीटर के बराबर होता है। तो इसीलिए इसको जब लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 303.1875 मल्टीप्लाई 0.001, तो 1 2 3 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.303185 लीटर आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ, बहुत लंबा क्वेश्चन खींच गया था। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट, देखते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, फिर कल मिलेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया इज, इसमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम निकालना है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 है। ये तो क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे सारे, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो बुक का है, तो ये लगता है बुक का ही है क्वेश्चन, लेकिन और क्वेश्चन तो मैंने खुद ही दिया था बना करके, बच्चे क्या करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने तो काफी अच्छा किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत गलत कर रखे हैं, और उनको ना ऐसे नहीं सुधरेंगे वो लोग, कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, लगता है कि ठीक है ना जी, करना पड़ेगा, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन सुधार दूंगा। सुना है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही करना पड़ेगा इन लोगों को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, देखिए ऐसे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, अच्छा ये नहीं है ना, ये स्फीयर स्फीयर स्फीयर, ये है स्फीयर है ना, यही है ना स्फीयर, हाँ। तो जो स्फीयर है इसमें क्या होता है कि देखिए एक ही फेस होता है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल भी बोलिए तो यही होगा, क्योंकि इसका एक ही फेस है, इसका हेमिस्फीयर वो नहीं होगा, क्या कहते हैं कर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें कटाल नहीं है, तो इसीलिए एक ही होता है। चलो तो 4 पाई स्क्वायर कितना दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से कटेगा नहीं, चलो डायरेक्ट ले आते हैं, 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7/4 इंटू 22 कितना से मल्टीप्लाई करें,
कि 154 आएगा 7 से, ठीक है। तो ये कट गया 7 से, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 अपॉन, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 49 अपॉन कितना 7 अपॉन। अब आर आ गया, हमें निकालना है वॉल्यूम, तो निकाल लें। क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 क्यूब, 4/3। पाई कितना बच्चों, पाई का वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन, और आर कितना आ गया 7/2, 7/2, 7/2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 11, 7 से 7, कितना आ गया, सारा तो कट ही गया यार, अपॉन में 3। आंसर बताओ। 77। हाँ 11 मल्टीप्लाई 77 अपॉन 3, 11 7 जा 77, हाँ कैरी कितना 11 7 जा 77, कैरी 7 था, 77 और 7 कितना 11 7 जा 77। हेलो, अरे क्या से गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई है। यहाँ मिस्टेक लिखा गया, चलो जी कोई बात। देखिए 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 अपॉन 3, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 4 जा 44 और 9 53 44, हाँ 53 बिल्कुल, और ये 3 है, हाँ 3 से इसको डिवाइड कर दें। तो एक काम आप लोगों के लिए छोड़ दें, क्या 3 से आप इसको डिवाइड कर लेना, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है बच्चों। और खूब जो है मेहनत करिए, आजकल पेपर आने वाला है, और आपको पता है कि जो ही हमारे पास 95 से अधिक नंबर लाएगा तो सभी बच्चों को क्या मिलेगा, 10th की बुक, हाँ 10th की सारी बुकें फ्री। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, और अगर शेयर करते हैं तब तो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा। धन्यवाद।